ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और द्वितीय मुंडक प्रथम खंड प्रवचन नंबर 13 मंत्र नंबर 1 और 2 अक्षर तत्व और जीव तत्व। इससे सत्संग लेते हैं भगवान। पहले मंत्र किस तरह से बताया स्वामी जी ने कि तदत् सत्यम यथा सुदित्वा पावक आदि स्फुलिंगा सहस्रस्य परभवन्ते स्वरूपा तथा अक्षर आदि विद्या सौम्य भावा प्रजायन्ते तत्र चैव पीयन्ति। अब द्वितीय मुंडक का प्रथम खंड प्रारंभ करते हैं। यह बात पहले कही जा चुकी है कि परिच्छिन्न वस्तु का जो ज्ञान है वह अपराविद्या का विषय है और अपरिच्छिन्न वस्तु का जो ज्ञान है, अक्षर वस्तु का जो ज्ञान है वह पराविद्या का विषय है। देखो, अब अपर विद्या और पर विद्या का सीधा अभिप्राय समझाते हैं। इंद्रियों के द्वारा या मन के द्वारा जो हम बाहर के विषयों का अनुभव करते हैं तो यह अनुभव लोअर क्लास का अनुभव है। जैसे आप अपर क्लास और लोअर क्लास बोलते हैं ना, तो यहाँ लोअर को ही अपर बोलते हैं। जिसको दुनिया में अपर कहा जाता है ऐसा समझो, उसको संस्कृत भाषा में लोअर कहते हैं। यह छोटी चीज़ है। जैसे किसी को सोना लेना होवे और वह जाकर सिर्फ सोने की पालिश देख ले और सोने की असली जांच न करे तो वह खरीदने वाला ठगा जाएगा। कोई कपड़ा खरीदने जाए और वह डिजाइन तो देखे कि बहुत अच्छी और रूप रंग देखे बहुत अच्छा, लेकिन वह कपड़ा सड़ियल है, हाथ लगाया और फट गया, तो वह रंग भी और डिजाइन भी किस काम का। इस प्रकार ये जो तस्वीर दिखाई देती पड़ती है ना दुनिया में, स्त्री की, पुरुष की, पशु की, पक्षी की, ये सब तो डिजाइन हैं, रंग रूप हैं, शक्ल सूरत हैं। इनके भीतर जो कपड़ा है, जो माल मसाला है ना, वह अक्षर तत्व है। वाह भगवान वाह। जो जेवर का रूप देखे और सोने की असलियत की परीक्षा न करें उसको पारखी तो नहीं बोल सकते। तो यह जो विद्वान है वह पारखी होता है और असली जो वस्तु है उसकी परीक्षा करता है। तो आप सुनते होंगे यह संसार असार है, ऐसा वर्णन करते हैं। इसमें तो कहते हैं महाराज, किसी ने एक बिल्ली पाल रखी थी, तो जब घर के बाहर जाने लगा तो बिल्ली का ख्याल नहीं रहा, वह अपने घर में बंद करके चला गया। अब बिल्ली बेचारी 1 दिन रही, 2 दिन रही, बिना खाए पिए कैसे रहे। तो उसकी नज़र पड़ी सफ़ेद सफ़ेद चीज़ कुछ ऊपर रखी हुई है, तो ख्याल हुआ कि मक्खन होगा, तो वह उछली उसको पकड़ने। अब वह 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन उछलती रही, छलांग मारती रही, पहुँचे नहीं, पर उसके मन में आशा बनी रही कि एक न एक दिन मैं पहुँच जाऊँगी और यह मक्खन लेकर आ जाऊँगी। 6 दिन रात वह ऐसे करती रही। घर का मालिक आया तो उसने देखा कि बिल्ली तो छलांग मारकर उस सफ़ेद चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो उसके मन में आया कि थोड़ा और देखे कि यह क्या करती है। तो बिल्ली को आया जोश और बड़े ज़ोर से छलांग भरी और पहुंच गई उस सफ़ेद चीज़ के पास। तो वह निकला तूल रुइया, मक्खन नहीं था। तूल रुइया अर्थात रुई का वो कुछ अंश था जो वो देख रही थी। अब वह छूते ही बेचारी को मालूम हुआ कि यह मक्खन नहीं है, गिर कर मर गई। तो यह जो संसार में हम लोग तथ्य ढूंढते हैं, जब तक संसार में धोखे में रहते हैं, ठगी में रहते हैं, तब तक दुनियादारी की चीज़ों को समझते नहीं। तब तक हम इसमें सार ढूंढते फिरते हैं। यह खाएंगे तो मज़ा आवेगा, यह पिएंगे तो मज़ा आवेगा, यह संसार तो निस्सार है, यह तो पाउडर के दूध को कितना भी मथे अब उसमें घी कहीं से निकलेगा। वैसे यह असली दूध नहीं, नकली है, यह पाउडर है। दूध मथोगे तब उसमें से सार निकलेगा। संस्कृत में उसी को सारी बोलते हैं, सारी निकलेगी।
मलाई निकलेगी, घी निकलेगा उसमें से। तो अच्छा भाई, इस संसार में सार क्या है? स च संसारो यत्त सारो। पहले शंकराचार्य भगवान ने कहा था कि प्रतीत रूपेण तू कदली गर्भवत असारह। जैसे प्याज का छिलका उतारते जाओ या केले के तने का छिलका उतारते जाओ, मन में रहेगा कि बाद में कुछ मिलेगा कुछ मिलेगा, पर प्याज में छिलके के सिवाय और क्या है? केले के तने का छिलका उतारते जाओ, छीलते जाओ, उसमें क्या है? इसी प्रकार यह संसार की दशा है, असार है। वाह भगवान वाह! लेकिन असल में संसार का नाम रूप तो असार है, परंतु जिससे यह संसार निकला है वह परमात्मा ही इसका सार है। यन्मूल अदक्षारथ संभवती। जिस अपनी जड़ से यह प्रकट हुआ है और यस्मिन चक प्रलीयते, जिसमें यह लीन होता है, वह तो अक्षर नाम का पुरुष है, वह सत्य है। उसका यदि विज्ञान हो जाए तो मनुष्य को सबका विज्ञान हो जाए, और वही पराविद्या का विषय है, तो उसी का वर्णन करना है। अब अगला प्रकरण प्रारंभ करते हैं। तदेत सत्यम। एक तो संसार में लोग मानते हैं शरीर ही सत्य है भला, और जब शरीर मरता है तब बोलते हैं राम नाम सत्य है। उनसे पूछो कि राम नाम सत्य है कि तुम सत्य हो? माने शरीर सत्य है कि राम नाम सत्य है? राम नाम सत्य है। यह बात मरने पर लोग बोलते हैं। अगर जिंदा रहने पर बोले राम नाम सत्य है तो कल्याण हो जावे, पर मरने पर दूसरों को बोलने के लिए छोड़ जाते हैं। अरे अपना राम नाम सत्य है, खुद ही बोल लो। एक दिन गंवारिया बाबा नंद कुमार शरण ब्रह्मचारी के पास आए। वृंदावन में बड़े अच्छे महात्मा थे। तो बोले, ब्रह्मचारी तुझे सभा करने का बड़ा शौक है। नंद कुमार शरण जी खूब सभा करते थे वृंदावन में, हमारे मित्र थे। हमारे लिए भी कितनी सभा उन्होंने की होगी, 10-20 सभा तो वृंदावन में हमारे लिए की होगी। मानपत्र दिलवाया होगा पहले, शुरू में सन्यासी होने के पहले। तो गंवारिया बाबा उनसे बोले कि देख, सभा करने का तो तुझे बहुत शौक है, और मैं मर जाऊंगा तो तू शोक सभा जरूर करना, लेकिन शोक सभा करेगा तो मुझे क्या मजा आवेगा? मैं 2-3 दिन के लिए कहीं छिप जाता हूँ। तू एक पर्चा बंटवा दे कि गंवारिया बाबा मर गया और शोक सभा कर लें, तो मैं छिप कर देखूंगा कि मेरी शोक सभा में लोग कैसे कैसे व्याख्यान देते हैं, हमारी क्या क्या तारीफ करते हैं। अब मरने के बाद राम नाम सत्य बोले और जिंदा में न बोले नारायण, तो यह बात है। तदत सत्यम, तो देखो यह बात सच्ची है। अब जो कहने जा रहे हैं यह अंतरंग का अनुसंधान है, यह अपर विद्या नहीं है, यह पर विद्या है। तो संसार में जो शरीर है, जो कर्म है, और जो इसका फल स्वर्ग है, और जो कर्म समुचित ज्ञान का फल है, ब्रह्मलोक और उपासना समुचित ज्ञान का फल है, वैकुंठ आदि उपासना समुचित ज्ञान से विष्णुलोक, साकेत लोक, गोलोक और सकाम कर्मलोक से समुचित ज्ञान से स्वर्गलोक, और निष्काम कर्म समुचित ज्ञान से ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मलोक पर्यंत तो स्वयं लौटना पड़ता है, और वैकुंठ से स्वयं नहीं लौटना पड़ता, भगवान लौटाते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि बाबा, जब मैं ही कभी कभी संसार में जाया करता हूँ, अवतार लेता हूँ, तो तुम भला कैसे नहीं चलोगे? तुम्हें भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। चलो लक्ष्मी, चलो जय विजय, हुक्म देकर सबको वहाँ से ले आते हैं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।